का मालिक एक। नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, साईं सच्चरित्र दोहावली के 35 अध्याय हम कर चुके और अब प्रस्तुत है अध्याय 36। गोवा के दो महानुभाव। गोवा के दो भक्त थे, आए बाबा पास, साईं भक्ति में रहे, रखे सदा विश्वास। दोनों आए साथ में, बाबा एक बुलाए, 15 रुपये दक्षिणा साईं उससे पाए। दूजा जब 35 दे, मना करें श्रीनाथ, सभी भक्त यह देख कर अचरज में पड़ जाए। श्यामा पूछे नाथ से, देवा मुझे बताए, दोनों आए साथ में, भेंट एक से पाए। साईं बाबा जो कहे, श्यामा सुनते जाए, अभी बहुत नादान हो, बात समझ ना आए। मैं ना किसी से मांगता, मेरा ना ऋण होए, मेरी मस्जिद माए का भक्तन पर ऋण होए। वही दक्षिणा देकर कर्ज रहे चुकाए, गत जन्मों बाकी रहा मुक्ति उससे पाए। मेरे तो बच्चे नहीं, पत्नी भी ना होए, चाह नहीं कोई बसे, चिंता कैसी होए। शत्रु भाव हत्या करे और ऋणी जो होए, बहुत जरूरी प्रायश्चित लाख जन्म भी ले। बाबा जी कहने लगे, बातें सब समझाए, प्रथम भक्त निर्धन रहे, नहीं नौकरी पाए। मुझसे जब विनती करी, एक नौकरी पाए, मासिक 15 रुपये की तनख्वाह भी पा जाए। यही नौकरी बाद में उन्नत होती जाए, हर महीने अब 700 उसको मिलते जाए। मन्नत जो मेरी करे, ऋण उस पर चढ़ जाए, उसे चुकाने के लिए शिरडी पहुँचे आए। वही दक्षिणा मैं मांगू, 15 रुपये पाए, पहले माह पगार से ऋण उसका चुक जाए। दूसरी कथा। मस्जिद में दोनों भगत साईं कथा सुनाए, सागर तट के पास में एक महल मिल जाए, उसका मालिक बामना स्वागत मेरा होए, भोजन और प्रसाद से तृप्ति पूर्ण होए। वे ही उस दिन रात में मेरा कक्ष सजाए, अलमारी के पास में मुझको दे सुलाए। जब मुझको निद्रा लगी, पत्थर दे खिसकाए, सेंध डाल अंदर घुसे, एक चोर आ जाए। रुपए 30,000 थे, उसने लिए चुराए, बैठा बैठा गम के लिए चुराए, बैठा बैठा गम करूं, 15 दिवस बिताए। दुख से मेरा दिल भरा, एक फकीरा आए, शुद्ध आचरण का कहे, आगे राह बताए। पता बताए वह मुझे, जाने का कह जाए, प्रिय भोजन का त्याग कर तेरा धन मिल जाए। जैसा कहा फकीर ने, वैसा हम कर जाए, चोर चुराए राशि जो वापस भी पा जाए। सागर के तट में गया, एक यान मिल जाए, कृपावंत सेवक मिला, मुझे जगह दे जाए। बैठा उसी जहाज में, दूजे तट पहुँचाए, फिर बैठा मैं रेल में, मस्जिद पहुँचा आए। गोवा के वे भक्तगण श्यामा के घर जाए, भोजन करने के समय सारी बात बताए। बड़ी गूढ़ वे बात थी जो बाबा बतलाए, सागर तट में ना गए, ना चोरी हो जाए। रुपए 30,000 भी बाबा संग ना होए, बाबा की जो बात थी रहस्य भरी सी हो। अब वे दोनों कह गए बाबा मन की बात, सभी हमारे बात थी साईं की सौगात। रोते रोते कह रहे, साईं है करतार, सारे जग में व्यापते दत्त रूप अवतार। बाबा जी के पास में जो दर्शन को आए, उसकी जीवन यात्रा बाबा जी बतलाए। जाना हो यदि मोक्ष को, कंचन मार्ग सताए, शिरडी के साईं प्रभु सबको यह समझाए। साईं के उपदेश में जहाँ भक्त सब होए, दुखी वही संसार में संग्रह करता होए। गोवा के दोनों भगत अब यह बात बताए, जो जो साईं कह गए वे जीवन में पाए। प्रथम नौकरी पाए के
संतोषी बन जाए। 2,000 रुपये पाए के साईं को सिरनाए। शिरडी के वासी सुखी वे बड़ भागी हो। भगवत स्वयं पधार कर लीला करते हो। विगत जन्म शुभ कर्म से बाबा साईं पाए। शिरडी वासी धन्य है मोक्ष धाम पा जाए। सखाराम की पत्नी श्रीमती औरंगाबादकर। सखाराम की पत्नी की दुख से निकले जान। वर्ष 27 बाद भी नहीं होए संतान। सेवा की सब देव की नहीं सफलता पाए। अंतिम कोशिश वास्ते वह शिरडी में आए। वह भी वे मस्जिद चढ़े विनय नहीं कर। शिरडी वासी धन्य है मोक्ष धाम पा जाए। सखाराम की पत्नी श्रीमती औरंगाबादकर। सखाराम की पत्नी की दुख से निकले जान। वर्ष 27 बाद भी नहीं होए संतान। सेवा की सब देव की नहीं सफलता पाए। अंतिम कोशिश वास्ते वह शिरडी में आए। वह भी वे मस्जिद चढ़े विनय नहीं कर पाए। बात सभी के सामने उनसे कही न जाए। श्यामा से बहिना कहे विनती मेरी होए। बाबा से एकांत में बात हमारी होए। श्यामा बोले बहन जी साईं के दरबार। जैसी इच्छा आपकी कर ले मनुहार। 7 नारियल एक ले अगर बात ले आए। और इशारा मैं करूं आप वहां पर आए। श्यामा पर इतनी कृपा इतनी कोई न पाए। बाबा जी के प्यार से श्यामा मन हर्षाए। सिर्फ नहीं यह इस जन्म तेरे सिर पर हाथ। साईं श्यामा से कहे जन्म 72 साल। श्यामा साईं से कहे हे शिरडी अवतार। सदा चरण में दे शरण करते रहियो प्यार। बाबा जब गादी बसे श्यामा भेंट कराए। वही बहन अब भेंट में अगर नारियल लाए। साईं हाथों नारियल उसको दे बजाए। गुड़गुड़ सी आवाज क्यों श्यामा रहे बताए। बहिना मन की प्रार्थना नारियल में आ जाए। ध्वनि दे संकेत ये बालक ऐसा पाए। अब बाबा जी बोलते तू मुँह रखी हो। नारियल की आवाज से बालक कैसे हो। फिर श्यामा विनती करे कृपानाथ की हो। ईश्वर शक्ति जानते और न जाने को। दोनों की चर्चा चली बात मजे की हो। इसे फोड़ टुकड़े करो साईं कहते हो। आधा देवे बहन को आधा दोनों खाए। 1 वर्ष के पूर्व ही पुत्र रतन पा जाए। भक्त हठी श्यामा रहे बोले ऐसे बोल। नहीं बालक होवे यदि उड़ने लगे मखोल। यही नारियल देव पर फिर मैं दूंगा फोड़। मस्जिद से बाहर करूं सारे रिश्ते तोड़। बहन सुनो मेरे वचन शीघ्र सफलता हो। अवतारी मेरे प्रभु असदू जाना कोई। 1 बरस बीते नहीं पुत्र रतन पा जाए। उड़ने लगे मखोल। यही नारियल देव पर फिर मैं दूंगा फोड़। मस्जिद से बाहर करूं सारे रिश्ते तोड़। बहन सुनो मेरे वचन शीघ्र सफलता हो। अवतारी मेरे प्रभु असदू जाना कोई। 1 बरस बीते नहीं पुत्र रतन पा जाए। 5 माह के लाल को शिरडी लेकर आए। बालक को चरणन रखे मोती जैसा लाल। भेंट करे वे 500 कृपावंत जगपाल। वह रुपये रुपये नहीं भेंट भावना हो। श्याम करण घोड़ा रहे छाया उस पर हो। जय साई राम जय जय साई राम। 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 अध्याय 36 समाप्त होता है। जय साई राम।